एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। बादशाह की 7 बेटियां थी मगर बेटा कोई न था। वो जब भी खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता। जो उसके सवाल का जवाब देता तो उसको उसका मनचाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। वो अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनती हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीजें दे दी। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये बात सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसकून और मुतमईन थी और उसे अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा था कि जो उसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। वहाँ एक बकरी बंधी थी और अंदर से खांसने की आवाजें आ रही थी। पहले तो शहजादी झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हो गई, मगर जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स एक चारपाई पर लेटा है, खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकीजा रखा होता है। वो गिलास में पानी भरती है और बूढ़े ज़ईफ को पानी पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा, तुम यहीं रुकना और झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, वहाँ से तुम घड़ा भर के ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है। शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा और खुद अंदर आके सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली पड़ा है और पास ही एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और उसके पास ही सांप के निशान मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब भी कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक लाल उगाता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है। वो दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो एक और लाल पड़ा होता है और ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। 8वें दिन वो बूढ़ा ज़ईफ आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी गले में माले के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आरैश, नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोटी भी चलती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर बन जाता है और दूर दूर तक बहुत धूम मच जाती है। ये शहजादी बहुत रहमदिल है
ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में चाहत होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है। बादशाह के सिपाही जब शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आएं। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम देते हैं कि शहजादी ने कहा बादशाह एक ही शर्त पर आ सकते हैं कि अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आएं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उनसे चेहरे पर नकाब करके मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शान शौकत, खूबसूरती और शहजादी के अंदाज बादशाह और तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी को ये कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत ही इसरार करने पर शहजादी कह देती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियां करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार थी, महंगे जेवरात पहने हैं और कितना तैयार होके आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था। उन्होंने भी मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा। वो शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी बादशाहत ही क्यों न मांग ले। ये सुनते ही वो शहजादी बोली नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो उस मकाम तक कैसे पहुँची और दिखलाती है अपने गले की माला जिसमें 4 लाल होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। काश उस वक्त ऐसा बोल दिया होता और दिल ही दिल में जलती रहती हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और पहन रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला का दिया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ता और जो उसने हमें नेमतें अता की हैं उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती दे और हमेशा अपना ही मोहताज रखे।